हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे पॉलिटी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 284 थी। और पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के समय कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। और भारत विभाजन के समय कितने बच गए? तो 292 सदस्य बच गए थे। पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। कितनी थी महिलाएं? 15 महिलाएं थी। यह भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजाति से कितने सदस्य थे? तो अनुसूचित जनजाति से 13 सदस्य थे। और मुसलमानों की संख्या कितनी थी? तो 79 था, 79 था। तो ये सही प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है। कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। अनुसूचित जनजाति से कितने हैं? तो 33 लोग थे। और मुसलमान कितने थे? तो 79 थे। ये सही प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 46 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। 2 दिन बाद। और 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये तीनों प्रश्न पूछे हुए प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की संघ समिति का प्रमुख थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और जितनी भी समितियां थी उस संविधान सभा के समय, तो वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 के द्वारा किया गया था। और क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य इन्होंने किया। कौन किए थे? तो BN राव ने किए थे। इनका पूरा नाम क्या है? तो सर बेनेगल नरसिंह राव। सर बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। BN राव का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। दोनों प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी मंत्रिमंडल थे, तो पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश से प्रस्तावित है? जर्मनी से प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान है आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, यानी कि न ही कठोर है और न ही लचीला है भारतीय संविधान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान में डोडोट मूल अधिकार और डोडोट मूल कर्तव्य है। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं और 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में। पूछा जाएगा कि पहले कितना था? तो 7 था। जो संपत्ति का अधिकार 7वां था और इसे हटा दिया गया। इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे बना दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। और पूछा जाएगा कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और किस में जोड़ा गया? तो 21 के ए में जोड़ा गया है। और इसमें बताया गया कि राज्य सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपबंध करे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार कर दिया गया। पहले मौलिक अधिकार था। भारत में सूचना का अधिकार डोडोट का एक भाग है, तब मौलिक अधिकार का एक
भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की है? स्वर्ण सिंह समिति ने की है। मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए कौन समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को परमादेश रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमादेश रीट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है, तो 12 अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 जो है किससे संबंधित? मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है। और मूल अधिकार मौलिक अधिकार 12 से 35 तक में आता है। 12 से 35 तक ये पूछा जाएगा कि किस भाग में, तो भाग 3 का भाग 3 में आता है। और अनुच्छेद कितना से 12 से 35 तक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट किया गया, तो यानी कि कानून की समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में कितने में है? अनुच्छेद 14 में सबके लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जा सकता है, इसे याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संबंधित अनुच्छेद 44 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डोडो से संबंधित है, तो दल बदल परिवर्तन कानून से संबंधित है। और दल बदल परिवर्तन कानून कब लाया गया था? तब 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1985 में। कब लाया गया था? 1985 में लाया गया था। और कितनी पूछा जाए कितनी अनुसूचियां वर्तमान में, तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है आर्टिकल कितना? तो 54। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध से संबंधित है, अनुच्छेद 24। बच्चों के कारखानों में प्रतिषेध से संबंधित है, अनुच्छेद 24। ये आप लोग पोक्सो एक्ट के अंतर्गत भी पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और कितना से कितना तक है? तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान में कितने 350 मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अब 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भारत के संविधान के इस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए अनुच्छेद 3 में किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत के संविधान डोडो का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और किस भाग कितना में है? तो भाग 3 में है। कितने है? भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 के अनुसार राज्य को इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना चाहिए, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव का प्रावधान कितना में करता है? तो अनुच्छेद 66 में करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों से संबंधित है, सहायक शक्तियों से अनुच्छेद 140। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 176। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान का यह अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है, अनुच्छेद 199 किससे संबंधित है? तो धन विधेयक से संबंधित। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। अनुच्छेद 199 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि संविधान का संशोधन कर सके? तो अनुच्छेद 368 में है।
चलिए, संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों का नाम सूचीबद्ध है? तो पहली अनुसूची में संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? 8वीं अनुसूची से संबंधित है। और भारतीय भाषाओं में कितनी भाषाओं का मान्यता है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को जरूर सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार को सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करती? तो अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 66 करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये भी प्रश्न 2 बार रिपीट हो गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। धन विधेयक पेश किया जा सकता है किसके द्वारा? तो केवल लोकसभा के द्वारा पेश किया जाता है। इसे याद रखिएगा, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो विधायिका होते हैं, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका। देखिए, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और विधायिका होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, और एंग्लो इंडियन को मिलाकर 404 सीटें हो जाती है, जिसे समाप्त कर दिया गया 303 403 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन है? तो भारत के राष्ट्रपति के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? राष्ट्रपति के अधीन आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सही प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे कौन? तो नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। और कब चुने गए थे? तो 1977 में चुने गए थे। और ये पूछा जाएगा कि कितने क्रम के राष्ट्रपति है? तो 6ठे भारत के राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। शून्यकाल संबंधित है संविधान से। शून्यकाल संबंधित है किससे? तो जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। सर्वाधिक महत्व को उठाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है जिसमें डोडोट होते हैं संसद के दोनों सदन के सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसका? तो राज्यसभा के होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होना चाहिए? 50 सदस्यों की संख्या होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में एक राज्य का गवर्नर डोडो द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और हटाया भी जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डोडोट के अध्यक्ष थे तो गणेश वासुदेव मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न बहुत बार पूछे हुए प्रश्न है। गणेश वासुदेव मावलंकर पहली लोकसभा के स्पीकर थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 552 सदस्यों की अधिकतम संख्या है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष की आयु राज्यसभा का सदस्य होने के लिए चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, तो उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। जहां किसी राज्य के विधानमंडल में केवल एक सदन होता है उसे कहा जाता है विधान सभा कहा जाता है। दिल्ली में विधानसभा सीटें की संख्या कितनी है? तो टोटल 70 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसी निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय में 2.5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक से जो भी पहले उसे यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 65 वर्ष आयु पूरी करने से पहले जितना वर्ष बचा या 6 वर्ष बचा जितना बचा उतना वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। राज्य चुनाव आयुक्त डोडो द्वारा नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य का चुनाव आयुक्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। कितने वर्ष निर्धारित की गई? पहले कितने वर्ष था? तो 21 वर्ष था, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन लाकर 1989 में। कब? 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में कर दिया गया 21 वर्ष से 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। लोकपाल के पद के निर्माण की संस्तुति की है प्रशासनिक सुधार आयोग करती है। कौन करती है? प्रशासनिक सुधार आयोग करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है तो वित्त आयोग उत्तरदायित्व है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। कौन है? एनके सिंह है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत डोडोट में की गई थी तो राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। और कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। गांधी जयंती के दिन किया गया था। और कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पंचायत की अवधि होती है कितने? अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए की जाती है पंचायत की अवधि हो रहती है। इस समिति का संबंध पंचायती राज से तब बलवंत राय समिति का किससे संबंधित है? पंचायती राज समिति से संबंधित है। इसी के सिफारिश पर पंचायती राज का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पंचायत का कार्यकाल होता है प्रथम बैठक निर्धारित तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पंचायत का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान में इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर 5 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा गठन किया गया था। और कब हुआ था? 1956 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 और 55 को किस मामले में फैसला को खत्म कर दिया गया? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसे हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो अरुणाचल प्रदेश को मिला है। तो कब? 55वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला लागू करने वाला पुष्टि करने वाला राज्य कौन बना? तो असम बना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के आमुख के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।